जी अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम कबीर ख़ान है। काइंडली क्लियर करें कि सबको आवाज़ आ रही है। फिर हम स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। स्टूडेंट आप मैसेज में जो है वो आंसर दे सकते हैं। आवाज़ आ रही है मेरी आप तमाम स्टूडेंट को? जी ठीक है, मैसेज आ रहे हैं कि आ रही है। इसका मतलब है कि जी आवाज़ सबको आ रही है। आज की हमारी क्लास बेसिकली क्वेश्चन आंसर के बेस पे है। जैसे कि आप तमाम स्टूडेंट को आइडिया है कि सेकंड वीक जो है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की क्लासेस स्टार्ट जब से हुए हैं, सेकंड वीक कंप्लीट हो चुका है। और नेक्स्ट वीक से जो है आपकी असाइनमेंट क्विज आना स्टार्ट हो जाएगी। कुछ स्टूडेंट की आई थिंक अनाउंस हो चुकी है जो सेकंड थर्ड सेमेस्टर की है, और कुछ स्टूडेंट की अभी अनाउंस होनी है। इसमें जो सबसे पहले आएगी वो असाइनमेंट आएगी आपकी। असाइनमेंट हल करने का थोड़ा सा मैं व्यू आपको रिव्यू दे देता हूँ। होगा ये कि जब आपकी असाइनमेंट आ जाएगी, आपके एलएमएस होम पे असाइनमेंट के ऊपर लिखा आ जाएगा वन। ठीक हो जाए, आप जब उस पर क्लिक करेंगे, उसको ओपन करेंगे, तो उसमें क्वेश्चन लिखे होंगे दो, एक या दो क्वेश्चन होंगे। और उसके नीचे जो है उसकी डिटेल दी होगी कि असाइनमेंट में क्या क्या शराइत हैं, मतलब कि डिटेल बताई होगी कि असाइनमेंट जो है वो एमएस वर्ड पे आपने बनानी है। इसमें आपने हेडिंग क्या देनी है, साइज़ क्या रखना है, तो वो डिटेल आपको उन्होंने उस क्वेश्चन में दी होगी। और उसके बाद जो है आप अपना आंसर एम एस वर्ड पे लिखेंगे। आपके पास 5-6 दिन का टाइम होगा, उसमें लास्ट डेट लिखी होगी। जो लास्ट डेट लिखी होगी, मिसाल के तौर पर जी लिखा हुआ है कि जी 20 तारीख, ये मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि 20 लास्ट डेट है। तो 20 का मतलब है कि 20 की रात 12 बजे तक, यानी कि 11:59 तक आप अपनी असाइनमेंट जो है वो सबमिट कर सकेंगे। असाइनमेंट दो तरह की होती हैं। एक तो ये है कि एम एस वर्ड पे आप बना सकते हैं, और कुछ असाइनमेंट ऐसे आती हैं जिसमें आप जब असाइनमेंट पे क्लिक करेंगे तो उसके अंदर ही पेज ओपन हो जाएगा। तो ये आप जब असाइनमेंट जो है क्वेश्चन आएगा तो उसको एक मतलब देख लीजिएगा कि असाइनमेंट का पैटर्न क्या है, वो एम एस वर्ड की फाइल मांग रहे हैं या उसके अंदर पेज। क्योंकि जो उसके अंदर पेज ओपन होगा उसमें आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, यानी कि उसके अंदर ही लिखना पड़ेगा आपको। और जो नॉर्मल असाइनमेंट होती है जो आप एम एस वर्ड पे बनाते हैं, तो वो ओवरऑल आप एम एस वर्ड पे जब कंप्लीट हो जाती है तो अपनी फाइल जो है वो अटैच कर सकते हैं उसमें। जब असाइनमेंट आपकी अनाउंस होगी तो उसका सबमिट करने का तरीका हम बता देंगे। और इसमें जो है हम एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर दूं कि असाइनमेंट आप बार बार अपलोड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक असाइनमेंट आ गई कि जी 20 तारीख को फॉर एग्जांपल अनाउंस हो जाती है। वैसे असाइनमेंट 22 के बाद आएगी, ये मैं आपको क्लियर कर दूं। 22 से पहले कोई भी असाइनमेंट या क्विज नहीं आएगा आपका। मिसाल के तौर पर जी 22 को जो है आपकी असाइनमेंट अनाउंस होती है, उसकी फॉर एग्जांपल लास्ट डेट है 25। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ समझाने के लिए आपको। 25 अगर उसकी लास्ट डेट होगी, तो आप उसको 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम जितनी मर्जी मरतबा अपलोड कर सकते हैं। यानी कि एक असाइनमेंट आ गई, उसका आपने आंसर रेडी कर लिया, एक दिन में ही रेडी कर लिया, तो आप उसका आंसर अगर उस दिन सबमिट कर लेंगे, अगले दिन आपको लगता है कि जी इसमें मुझे मजीद कोई चेंजिंग करनी चाहिए या मुझसे कोई मिस्टेक हुई है, तो आप उस असाइनमेंट में चेंजिंग करके उसको दोबारा री अपलोड कर सकते हैं। यानी कि लास्ट डेट से पहले चाहे आप उसको 10 मरतबा भी अपलोड करेंगे तो एलएमएस उसको अपलोड करने देगा। लास्ट टाइम जो फाइल आपकी अपलोड होगी वो एक्सेप्ट होगी, वही मानी जाएगी। तो लिहाजा जो है असाइनमेंट में आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। असाइनमेंट आप जब रेडी हो जाएगी आप अपनी जो है उसको सबमिट करवा सकते हैं। इसके अलावा जो क्विज होगा, क्विज में क्या होगा, एक एमसीक्यूज होगा, उसके 4 जवाब होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन के 4 आंसर होंगे। उसका 2 दिन का टाइम होगा आपके पास। ठीक हो गया। 48 घंटे में आप किसी भी वक्त अपना क्विज कर सकते हैं। क्विज आप जो है वो मोबाइल पे भी कर सकते हैं, सिस्टम पे भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप उसको लैपटॉप वगैरह पे भी कर सकते हैं। अच्छा, इसमें क्विज में ये होता है कि आप चाहे ग्रुपिंग में कर लें, आप किसी को साथ बिठा लें, आप चाहे बुक से देख लें, आप गूगल से देख लें, चैट जीटीपी से देख लें, एआई से देख लें, हमें इसका कोई इशू नहीं है। आपने जब टेक क्विज पे क्लिक करेंगे तो 90 सेकंड का टाइम होगा आपके पास। 90 सेकंड में आपने उसका आंसर देना है। अगर फॉर एग्जांपल आप 90 सेकंड में आंसर नहीं देंगे तो ऑटोमेटिकली वो अगले क्वेश्चन में चला जाएगा। इस चीज़ में एक चीज़ और नोट कर लें कि जब आप क्विज करेंगे, फॉर एग्जांपल कुछ स्टूडेंट के साथ ही इशू होता है कि मिसाल के तौर पर मैंने अभी टेक क्विज कर लिया है, ठीक हो गया, और 3 क्विज के बाद मेरा इंटरनेट बंद हो गया है, लाइट चली गई है,
या कोई भी किसी भी वजह से अगर वो डिस्कनेक्ट होता है, तो जिस क्विज नंबर पे आप उस वक्त अवेलेबल होते हैं वो वाला नंबर आपका एक क्वेश्चन आया जाएगा। उसके बाद क्विज आपका वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। जब भी आपके पास आधे घंटे बाद, शाम को, रात को आप जब दोबारा टेक क्विज करेंगे, तो मिसाल के तौर पर आपका तीसरे क्वेश्चन में नेट बंद हुआ है या लाइट गई है, तो चौथे क्वेश्चन से आपका क्विज जो है वो दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। तो लिहाजा इस चीज़ की आपने टेंशन नहीं लेनी इन केस जब आप क्विज करेंगे और इस तरह का कोई इशू होता है। तीसरी चीज़ जीडीपी आ सकती है आपकी। जीडीपी में 48 घंटे का टाइम होगा आपके पास। शॉर्ट क्वेश्चन को जीडीपी कहते हैं, यानी कि टू द पॉइंट बात करना। जितना वो क्वेश्चन देंगे उसमें वो कहेंगे जी इसका हमें शॉर्ट आंसर दें। तो आप जो है जीडीपी 48 घंटे में किसी भी टाइम पे कर सकते हैं, कोई फिक्स टाइम इसका नहीं है। लेकिन इसमें आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जीडीपी वन टाइम अपलोड होती है। जैसे मैंने आपको बताया शुरू में कि असाइनमेंट आप बार बार अपलोड कर सकते हैं, उसमें कोई लिमिट नहीं है कि जी वन टाइम, टू टाइम, थ्री टाइम। इसी तरह जो जीडीबी है वो वन टाइम क्लिक होगी। फॉर एग्जांपल, अच्छा जीडीबी जो है ये एमएस वर्ड की फाइल में अपलोड नहीं होगा। जब आप डी जीडीबी पे क्लिक करेंगे, क्वेश्चन लिखा होगा, उसके नीचे लिखा होगा पोस्ट मैसेज। पोस्ट मैसेज पे क्लिक करेंगे तो एक पेज ओपन हो जाएगा, और उस पेज में आप अपना आंसर टाइप करेंगे और उसको सबमिट करवा देंगे। इसमें अगर गलती से भी मिसाल के तौर पर आपने जीडीबी का पेज ओपन कर दिया और उसके अंदर खाली ए लिख दिया या वी लिख दिया और गलती से आपका सबमिट का बटन प्रेस हो गया, तो वो सबमिट ही माना जाएगा, उसको आप दोबारा चेंज नहीं कर सकते। तो लिहाजा ये मेन मेन पॉइंट थे असाइनमेंट, क्विज और जीडीबी के बारे में जो बताना लाजमी था, आप स्टूडेंट के साथ डिस्कस करना लाजमी था। अब क्योंकि आधे घंटे की क्लास है, 10 मिनट ऑलरेडी गुजर चुके हैं, हम क्वेश्चन आंसर की तरफ जाएंगे। ऐसे तमाम स्टूडेंट जिनके माइंड में कोई क्यूरी है, सवाल करना चाहते हैं, वो जो है एक एक करके अपना जो माइक है उसको अनम्यूट करें और अपना सवाल कर सकते हैं। जी, एनी स्टूडेंट जिसका कोई क्वेश्चन हो तो वो बता कर सकता है क्वेश्चन अपना। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी, अहमद बताएं। कह रहे हैं सर, ठीक है, खैरियत शुक्र से। शुक्र अल्लाह का, बताएं जी अहमद। सर जी, वो थोड़ा सा मैथ में इशू हो रहा था, मैथ समझ नहीं आ रही थी। मैथ सब्जेक्ट कोड क्या है आपका? मैथ 101 है मेरा ख्याल अच्छा, है। इस वीक में हमने जूम क्लास कंडक्ट करवाई है, आपने क्या वो ज्वाइन की है? सर ज्वाइन किए हैं मैंने, लेक्चर भी देखे हैं, पर ना बस मतलब कोई एक लेक्चर बहुत पुराने हैं उसमें, तो कुछ अच्छा, समझ इसमें नहीं मैं आ एक रही। चीज़ क्लियर कर दूं, ये जो बहुत सारे स्टूडेंट मैंने ग्रुप में भी देखे मैसेज के लेक्चर पुराने हैं। अच्छा, इसमें मसला पता क्या है, न्यू रिकॉर्डिंग तो चल रही है हमारी इस वक्त। मसला ये है कि हम यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान जो है ये किसी ऐसे मिसाल किसी लोकल टीचर से ना रिकॉर्ड करवा नहीं सकती, क्योंकि यूट्यूब पे अवेलेबल होते हैं। उसके बाद जाहिर सी बात है हर कोई इसको एक्सेस कर सकता है। तो जाहिर सी बात है हमें पीएचडी लेवल पे टीचर जो है पहले हायर करना होता है, फिर वो जब रिकॉर्डिंग करता है उसके बाद उसको एचईसी से अप्रूव करवाना होता है। जब एचईसी अप्रूव करते हैं उसके बाद हम उसको पब्लिश कर सकते हैं। तो लिहाजा इस पे वर्किंग चल रही है। उम्मीद है इंशाल्लाह जल्द आप लोगों को नेक्स्ट जो लेटेस्ट लेक्चर हैं वो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। मुझे ये बताएं आप किस सिटी से हैं, लाहौर से हैं या कहीं और से हैं आप? अरे नहीं सर, भावलपुर से। बहावलपुर से। अब इसमें यही कर सकते हैं कि आपसे टीचर जिस तरह भी ये क्वेश्चन आंसर हमने रखा हुआ है, इस तरह टीचर का भी क्वेश्चन आंसर जो सर अब मैथ का हमारे है उसके साथ मतलब आप डिस्कस कर यूँ तो सकते समझ हैं। ही नहीं आनी। जी, कैंपस में भी कोई खास वो नहीं है, निज़ाम ना कोई देखिए सीनियर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी वगैरह जो भी। है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है ही ऑनलाइन सिस्टम। उसमें आप कैंपस पे तो डिपेंड करना ही नहीं चाहिए आपको, ठीक हो गया। हाँ ये है कि आपको जो क्वेश्चन आंसरिंग है उसके लिए हम एक क्लास अलग से जो है वो करवा देते हैं कंडक्ट। उसमें आप अपने टीचर से डिस्कस कर सकते हैं जो भी आपकी क्वेरी होगी। वही हमें कोई टीचर दे दे मैथ का, मैथ कि का भाई कोड क्या है, आप। 101 है, कौन सा कोड है आपका? मैथ 101। 101 का मैं मजीद आपको, मैं जी जी, मजीद मैं आपको मैसेज कर दूंगा। हाँ आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीक हम मैथ 101 के जो है वो क्लास जूम पे जिस तरह ये कंडक्ट की है ऐसी ही क्लास कंडक्ट हम्म। अरेंज करवा देंगे, आप फिर उनसे डायरेक्ट जो है क्वेश्चन आंसर कर सकेंगे। ठीक है अस्सलाम जी। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी शयान साहब। सर मेरा क्वेश्चन ये है, मेरे पेपर पैटर्न के बारे में तो बता दें कुछ, मतलब पेपर किस तरह का होगा, लाइक अगर देखें मैथ का पेपर देखें तो मैथ ऑब्जेक्टिव दो, होगा या सब्जेक्टिव जी जी होगा। मैं वो क्लियर कर देता हूँ। अच्छा, इसमें दो तरह के सब्जेक्ट हैं आपके, न्यूमेरिकल और थ्योरी। ठीक हो गया। न्यूमेरिकल कहते हैं जिसमें जी मैथ आ जाता है, स्टैट, अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट वगैरह, ठीक हो गया। ऐसा सब्जेक्ट जिसमें हिसाब किताब आ जाए,
उसको आप वो तो एमसीक्यूज बेस नहीं आ सकता, उसका जो पैटर्न होगा उसमें 60% एमसीक्यूज होगा, 40% सवाल जवाब होगा। यानी कि जो मिड टर्म आएगा उसमें 16 क्वेश्चन आते हैं, टोटल 16 या 17 क्वेश्चन आते हैं, ठीक हो गया। जिसमें से 13 या 14 एमसीक्यूज होंगे और 4 जो होंगे वो आपके सवाल जवाब होंगे, ठीक हो गया। जो है न्यूमेरिक, जो है थ्योरी सब्जेक्ट, जिसमें सी एस 101 आ जाता है, पार्क स्टडी आ जाती है, फिजिक्स आ जाता है, जी इसके जी अलावा इंग्लिश आ जाता है, इंग्लिश में बस इंग्लिश का भी डाउट है, ठीक हो गया। ये टोटल सारा का सारा एमसीक्यूज बेस हो गया। इसमें मिड टर्म में जो है 50 मिनट का टाइम होता है और आपके पास 40 एमसीक्यूज आते हैं, ठीक हो गया। आपने 40 एमसीक्यूज करने जी होते हैं और इसका जो फाइनल अनाउंसमेंट है वो मई के फर्स्ट वीक में हर सब्जेक्ट की अनाउंसमेंट में लेक्चर भी बता दिए जाएंगे कि ये लेक्चर में से आपका पेपर आना है, ठीक हो गया। और इसके अलावा उसके क्वेश्चन आंसर भी बताए जाएंगे कि जी इतने एमसीक्यूज आएंगे, इतने क्वेश्चन आंसर आएंगे। तो आप मई फर्स्ट वीक में जो है इसकी अनाउंसमेंट आपकी तमाम सब्जेक्ट की 1 बाय 1 अनाउंस कर दी जाएगी। जी ठीक है सर। वो जो है ना हमारा मैथ 100, जी। इसमें सर ज़्यादा है थ्योरी, जी क्योंकि बिल्कुल। एक डेफिनेशन है उसकी एक एग्जांपल है। ठीक है। एक डेफिनेशन है एक एग्जांपल है, तो ठीक है। इसी में इसलिए मैं गैस करना चाह रहा हूँ, क्योंकि अगर सब्जेक्टिव आएगा तो इतने क्वेश्चंस ही नहीं है हैंड आउट्स में कि हम उनके प्रैक्टिस कर सकें। क्वेश्चन देखिए, मैंने बताया ना मिड टर्म में टोटल 3 या 4 क्वेश्चन आएंगे, ठीक हो गया। 50 मिनट का जी टाइम जी होगा। मैं बहुत सारे स्टूडेंट को ये कहता हूँ कि जो मैथ टाइप सॉफ्टवेयर है उस पर थोड़ा सा अपना हाथ सीधा कर लें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को जो है क्वेश्चन का आंसर आ रहा होता है लेकिन मैथ टाइप यूज़ करना नहीं आता। तो आप लोग जो है अपना मैथ टाइप का जो सॉफ्टवेयर है उसको थोड़ा यूज़ कर लें। अगर आप लोगों के पास सॉफ्टवेयर मौजूद नहीं है तो चैनल पे मैं उसका लिंक जो है, रजिस्टर्ड जो सॉफ्टवेयर है वो अपलोड कर दूंगा। आप वहाँ से डाउनलोड कर लें और उसका यूज़ जो है उसको थोड़ा सा बेहतर कर लें। इसके अलावा रफ शीट भी आपको मिलेगी एग्जाम के दौरान, आप अपनी रफ शीट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इतना कोई टेंशन वाली बात नहीं, इजी रहे, इंशाल्लाह बेहतर होगा आप सबके साथ। ठीक है सर, आप लिंक शेयर कर दीजिएगा जी सॉफ्टवेयर का। मैं जी जी मैं जो चैनल है ऑफिशियल उस पर सेंड कर दूंगा। इसके अलावा जी और कोई जी क्वेश्चन? ठीक है, थैंक यू सर। और कोई जी? 3 मिनट रुक जाता है हमारा। और कोई स्टूडेंट जिसका कोई क्वेश्चन है तो बताएं जी। जी स्टूडेंट, कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है तो कर ले, वरना फिर हम वाइंड अप कर लेते हैं क्लास। पूछो यार, पूछो इस जो और देखिए। आपने पहले जी। असाइनमेंट्स के बारे में बताया था जी। कि उसे टाइम तक, जिस तरह मतलब लास्ट डेट है तब तक हम दोबारा दोबारा सबमिट कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो उधर रीसबमिट का तो ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है एलएमएस पे। आपकी असाइनमेंट आ गई है? नहीं, अभी तो नहीं आई। अच्छा, उसमें होगा ये, असाइनमेंट जब आएगी तो उस पर आप क्लिक करेंगे, क्वेश्चन होगा, उसके आगे सबमिट का फाइल होगा, जी ऑप्शन होगा, ठीक है। वो तब आएगी जब आपकी असाइनमेंट आ जाएगी, अभी से नहीं आएगी। वो आप बार बार कर सकते हैं, उसकी कोई टेंशन नहीं। अगर कोई इशू आएगा तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। जी ठीक है इसके अलावा एक सर। और मैथ क्वेश्चन। जी जी। टाइप, जी जी बताएं। मैथ का बारे में एक क्वेश्चन था कि मैथ का जो पेपर हमारा होता है वो पूरा नहीं होता, बड़ी मुश्किल से पूरा होता है उधर सॉफ्टवेयर पे। आपका कौन सेमेस्टर है आपका? मेरा अब 6 स्टार्ट होना है। तो आपका मैथ क्या मुझे समझ नहीं आया, क्या टाइप नहीं होता आपसे या क्या इशू आ रहा है उसमें? सर टाइप तो हो जाते हैं, क्वेश्चन इतने लेंथी आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन, तो अटेम्प्ट अच्छे से नहीं हो सकते। फाइनल में थोड़ी सी सारे डिटेल में स्टूडेंट्स ही होता है। कह रहे। फाइनल में थोड़ी सी डिटेल में आते हैं क्वेश्चन आंसर, मीटर में तो जी बहुत सर, शॉर्ट पेपर होता है। मिड तो हो जाते, फाइनल में ही होता है। उसमें फिर आपको थोड़ा सा अपना मैथ टाइप थोड़ा अच्छा कर लेना चाहिए मेरे ख्याल में। फाइनल में मैं, मुझे जितना याद है, इसमें मेरे ख्याल में टोटल कितने क्वेश्चन आए थे आपके? टोटल शायद 6 होते हैं। हाँ, तो 6, आपके पास 90 मिनट का टाइम होता है, ऐसा ही है। 90 मिनट में आपने 6, अगर एमसीक्यू अगर ज़्यादा भी टाइम दे मिसाल के तौर पर, तो 30 मिनट में हो जाते हैं जी इजीली, ठीक है। अ, सर, कभी कभी जी जी बताएं। एमसीक्यूज भी सोल्व करने वाले आ वो जाते हैं। जाहिर सी बात है, मैथ का पेपर है, उसमें तो रफ शीट में आप उसको सॉल्व करना है। बहरहाल इसमें यह है कि आप थोड़ा मैथ टाइप पे वर्किंग करें, तो इंशाल्लाह आपका हो जाएगा। उसको मजीद छोटा कर नहीं सकते पेपर को। टाइमिंग थोड़ी बढ़ाए।
टाइमिंग अब वो मेरे अकेले की बस की बात नहीं होती ना, उसमें फिर ऐसे बस सारी कमेटी, एग्जाम डिपार्टमेंट, चलें कोई नहीं, इस पे देखते हैं क्या हो सकता है। एक स्टूडेंट का जी क्वेश्चन सर। है कि जी एडमिशन के टाइम पे हमने स्टडी एट होम की है। अच्छा, दो चीज़ें होती हैं, एट होम स्टडी, एट एट कैंपस स्टडी, ठीक है। मिसाल के तौर पर जी कुछ स्टूडेंट ने खुद, आप जो क्लास ले रहे हैं इसमें कुछ स्टूडेंट ने खुद अप्लाई किया होगा, किसी ने कैंपस में जाके किया होगा, कुछ ने मेरे थ्रू करवाया होगा, ठीक हो गया। अब जिन्होंने मेरे थ्रू दाखिला किया है उनकी डिग्री तक मैं टीचर अवेलेबल हूँ उनके लिए। उनको दरमियान में कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, स्टडी में कोई हेल्प चाहिए, तो वो मैं अवेलेबल हूँ। जो कैंपस जाके एडमिशन करते हैं, इसका मतलब है कि वो कैंपस उन सारी चीज़ों का रिस्पॉन्सिबल होगा। उनको स्टडी में कोई हेल्प चाहिए या मिसाल के तौर पर कोई पेपर या कोई क्वेरी है तो वो उसके लिए होता है। एट होम जो होता है ये जस्ट इस्लामाबाद हमारा जो हेड ऑफिस है उनके अंडर आते हैं। तो अगर एडमिशन के टाइम पे आपने एट होम किया है और अब आप एट कैंपस करना चाहते हैं तो कोई इशू वाली बात नहीं है। आप जो है अपने एलएमएस से कोई से भी कैंपस अपना सिलेक्ट कर सकते हैं जहाँ पे आपको लगता है कि ये कैंपस हमारे लिए अच्छा है या मुझे अच्छा गाइडलाइन दे सकते हैं, आप अपना कैंपस सिलेक्ट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें कोई चार्जेस नहीं है। सर वैसे भी अलाउ होता है आना जाना ना, हाँ कोई हाँ, वो मसले वाली कैंपस बात आप नहीं। कर सकते हैं कोई सा भी। अच्छा ये, सर इंटर्नशिप रेफरेंस लेटर के बारे में बता दें। अच्छा इंटर्नशिप ऐसे तमाम स्टूडेंट जिनकी डिग्री कंप्लीट होने वाली होती है, एडीपी की जो स्टूडेंट है मिसाल के तौर पर वो फोर्थ सेमेस्टर में इंटर्नशिप करते हैं, और जो बीएस के स्टूडेंट है वो सेवन्थ सेमेस्टर में जो है वो इंटर्नशिप करते हैं। एक मिनट, इसमें होता यह है कि स्टूडेंट अपने प्रोग्राम के अकॉर्डिंग अपनी ऑर्गेनाइजेशन एक अरेंज करता है। मिसाल के तौर पर जी अगर बीबीए या बीकॉम वगैरह कर रहा है तो वो बैंक वगैरह उसके लिए बेस्ट है। अगर कोई मैथ कम्युनिकेशन कर रहा है तो वो मीडिया फील्ड में, एजुकेशन कर रहा है तो वो स्कूल में। वो इस तरह अपने स्टडी से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन में 6 से 8 हफ्ते जो है वो एक प्रैक्टिस करता है, और उसके अकॉर्डिंग फिर एक रिपोर्ट तैयार होती है जो कि एचईसी की तरफ से हर यूनिवर्सिटी में लाजमी करार दी गई है। ठीक है, इसका रेफरेंस लेटर का तरीका ये है कि अगर आपके एलएमएस में जो है सब्जेक्ट ही इंटर्नशिप वाला आ गया है तो आप जो है फर्स्ट असाइनमेंट आपकी आएगी रेफरेंस लेटर की। उसमें होगा ये कि यूनिवर्सिटी आपसे पूछेगी कि आप कहाँ पे करना चाहते हैं अपनी इंटर्नशिप। आप उस ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल देंगे उनको, यूनिवर्सिटी उस ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे आपके एड्रेस पे एक लेटर इशू कर देगी। आप वो लेटर उस ऑर्गेनाइजेशन में जमा करवा देंगे और फिर आपको वो ऑर्गेनाइजेशन अलाउ कर देगी। लेकिन इसमें शर्त यह है कि आपने पहले वहाँ, मिसाल के तौर पर अगर आपकी कोई इंटर्नशिप आ गई है, आप अगर साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप हॉस्पिटल में जाएंगे, तो पहले आपको अपनी तरफ से 2-4 हॉस्पिटल के विजिट करने पड़ेंगे, जी मैं इंटर्नशिप करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ। तो फिर जो हॉस्पिटल होगा वो आपसे लेटर मांगेगा, फिर आप वो जो रेफरेंस लेटर है वो यूनिवर्सिटी से कहेंगे तो आपको मिल जाएगा। खुद से जो है सर यूनिवर्सिटी नहीं उस देती। रेफरेंस लेटर में सारी डिटेल बतानी होती है। जी बिल्कुल, आपने कहाँ करनी, जब आपकी फर्स्ट असाइनमेंट आएगी ना उसमें वो आपसे डिटेल मांगी जाएगी रेफरेंस लेटर की, जी आप मिसाल किसके नाम पे लिखना है। अब एक स्टूडेंट को एक लेटर इशू होता है, ये नहीं हो सकता कि जब आप 10 जगह, जो अभी आपने किसी से बात नहीं की और आप यूनिवर्सिटी को कहे जी मुझे फलां बैंक के नाम पे दे दें, और यूनिवर्सिटी वो लेटर इशू कर देगी, बाद में आप कहेंगे नहीं नहीं सर वो तो बैंक वाले नहीं मान रहे, दूसरे बैंक का दे दें। तो ये वन टाइम मिलना है, ये पहले से आप अपने तरफ से जो है वो सर्च करेंगे, विजिट करेंगे, जो आपको एग्री करेंगे देने के लिए, इंटर्नशिप करने के लिए, उनके नाम पे फिर लेटर इशू करेगी आपको। सर कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन में ये लोग आवर्स के हिसाब से पूछते हैं, वीक्स के हिसाब से नहीं होता है। मतलब जैसे कि मैं साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ तो मुझे जैसे हॉस्पिटल में करनी है तो उन्होंने बोला कि आवर्स कितने आवर्स हमें के कोई इशू हिसाब नहीं है, से हमें करनी है हमें तो। इस चीज़ से कोई लिंक नहीं, आप 1 घंटे जाके करें, आप 6 घंटे करें, 6 से 8 हफ्ते के बाद वो ऑर्गेनाइजेशन आपको एक लेटर इशू कर देगी कि जी इस स्टूडेंट ने हमारे पास इंटर्नशिप कर ली। उसमें घंटे नहीं लिखने उन्होंने, उन्होंने सिर्फ वीक लिखना है कि जी 6 हफ्ते कर लिए, 8 हफ्ते कर लिए, बस वो चीज़ हमें चाहिए, हमें घंटों के साथ लिंक नहीं है इसके साथ। ठीक है, क्लियर हो गया ये? लेकिन वो लोग तो आवर्स के हिसाब से करते हैं ना। बेटा मुझे, देखें आप अब वहाँ पे 6 घंटे काम करते हैं या 2 घंटे काम करते हैं, हमें उससे लिंक नहीं है। आप जिस तरह आप कंफर्टेबल हो, मिसाल के तौर पर आप कहें जी मुझे, मैंने 4 घंटे आ सकती हूँ, आप उनको बता दें मैं 4 घंटे आ सकती हूँ, लेटर में वो कोई चीज़ इस तरह की नहीं लिखेंगे। तो 6 to 8 वीक्स अगर करना है तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन में वो पूरे पूरे वीक पे नहीं बुलाते हैं, वीक्स में जैसे 2 दिन बुला लिया ऐसे। मेरी तरफ से वो ना बुलाएं, हफ्ते में 2 दिन बुलाएं, क्योंकि आजकल हालात भी इस तरह के हैं। तो आप हमें बेसिकली वो जो लेटर इशू करेंगे ना, 6 से 8 हफ्ते स्टूडेंट हम्म। ने कर लिए हैं, उसमें हफ्ते इतवार भी ऐड होता है, जुम्मा भी ऐड होता है, आजकल जुम्मा हफ्ते इतवार छुट्टी होती है।
तो आप जो है वो लेटर हमें इशू करवा दें। आप चाहे 8 हफ्ते में से, मिसाल के तौर पर 8 हफ्ते 2 महीने बनते तकरीबन 40 दिन बनते हैं या 45 दिन बनते हैं, आप चाहे 20 दिन गए हो, हमें उस चीज़ से लिंक नहीं है। हमें जिस इस चीज़ से लिंक है कि आप प्रैक्टिकल वर्क जाके अपना एक प्रैक्टिस कर लें, बस वो चाहे 2 घंटे की हो, 4 घंटे की हो, 2 दिन की हो, उससे लिंक नहीं होता। लेकिन कम से कम जो लेटर इशू होगा वो आपका 6 से 8 हफ्ते होना चाहिए। ठीक है। ओके सर। ओके। बायोटेक्नोलॉजी एक क्वेश्चन है आयशा जावेद का कि बायोटेक्नोलॉजी, ये जी बायोटेक्नोलॉजी भी हॉस्पिटल में जो लैब होती है जहाँ पे ब्लड टेस्ट वाला होते हैं वहाँ पे जी ये इंटर्नशिप करेंगे। जी 10 मिनट बाद हेलो, एक अस्सलाम वालेकुम सर। क्लास एंड हो जाएगी, तो लिहाजा जिन्होंने क्वेश्चन करने हैं वो कर सकते हैं। जी वालेकुम अस्सलाम, जी बताएं। जी सर, आई हैव फ्यू क्वेश्चंस वांटेड टू आस्क। जी एंड मैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में लॉजिक के क्वेश्चंस पढ़ रहा हूँ। ठीक है। तो उसमें ट्रुथ टेबल्स वाले क्वेश्चन है, उस स्टेटमेंट में जो रोज एंड कॉलम्स बनेंगी वो अपनी मर्जी से बनी बनानी है या ये क्वेश्चंस सब्जेक्ट कोड क्या रिलेटेड है है? इसका, इस क्वेश्चन सब्जेक्ट कोड क्या है? सर इसका आई थिंक जो है 3 है, 1013 ऐसी आई थिंक है। नहीं 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 नहीं, मेरी वन थर्ड जीरो वन थर्ड थ्री या कोई, फोर्थ क्लास है। नहीं नहीं 1013 कोई सब्जेक्ट ही नहीं है हमारा। बुक का नाम क्या बताया आपने? डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। ये आई थिंक मैथ 202 होगा। जी सर, मैं BSIT से हूँ, मैं BSIT का प्रोग्राम है मेरा। ठीक है, कौन मैं सेमेस्टर है हैदराबाद आपका? कैंपस से हूँ। तो मुझे आपसे बस सवाल करना था, मेरी कुछ क्वेरीज थी कि नहीं मैं जब मैं उसमें ये, लॉजिक जी पढ़ जी रहा हूँ तो उसमें आप, जो ट्रुथ टेबल वाले जी जी स्टेटमेंट्स आ रही हैं, जी जी। तो उसमें मुझे रोज एंड कॉलम खुद बनानी पड़ेंगी या वो रिलेटेड है क्वेश्चन से? अच्छा मुझे ये ये समझ नहीं अगर आ रहा आप थोड़ा सा। मुझे अगर व्हाट्सअप कर देंगे ना तो मैं इसके टीचर से कंफर्म करके आपको बता सकूंगा, क्योंकि मुझे इसका ज़्यादा आइडिया है नहीं। तो आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर दें, मैं टीचर से क्लियर करके आपका आंसर आपके साथ शेयर करवा दूंगा। वॉइस कर दें मुझे। अच्छा, सही है, सही। ठीक। सर मेरा ये दूसरा क्वेश्चन ये था कि मुझे असाइनमेंट किस तरह सबमिट करनी है मैथमेटिक्स की, मुझे वो समझ नहीं आ रहा, और पेपर किस बेस पे आएगा मैथमेटिक्स पे, ये समझ नहीं आ रहा। अभी हम नेक्स्ट इस वीक से 22 के बाद से असाइनमेंट क्विज देना स्टार्ट कर लेंगे। असाइनमेंट क्विज देने का मकसद ये होता है कि आपको आइडिया हो जाए कि क्वेश्चन किस तरह के आएंगे, एमसीक्यूज किस तरह के आएंगे। हम्म। तो लिहाजा ये हम्म। 22 के बाद हम असाइनमेंट क्विज देना स्टार्ट करेंगे, तो आपको आइडिया हो जाएगा इस चीज़ का। सर जी ये प्रोग्रामिंग वगैरह नहीं है इसमें फर्स्ट सेमेस्टर में, BSCS के? सी एस आई थिंक 101 सब्जेक्ट है, CS 101, उसमें तो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग है। CS 201 का प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट है जो सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट होता है, फर्स्ट में नहीं होता। अच्छा, पाइथन वगैरह? पाइथन हो गया, इसके अलावा नहीं, उसमें सब्जेक्ट अलग अलग आ जाएंगे ना आपके। प्रोग्रामिंग भी आ जाएगी हम्म। जिसमें जावा आ जाएगी, बेसिक पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट सेमेस्टर से आपको। अच्छा अच्छा सर, अच्छा। मेरा एक और क्वेश्चन था आपसे। जी। वीक में कितने लेक्चर्स होते हैं एक सब्जेक्ट के? 3। क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर ऐसा है कि किसी वीक 1 में मेरी प्रेजेंट लग चुकी है, वीक यो 2 भी में अभी नहीं आ तक रहा एब्सेंट है। अगर जबकि कि, मेरे सब्जेक्ट में लेक्चर्स कंटिन्यू है मेरे सारे। अगर किसी सब्जेक्ट के 3 क्रेडिट है तो इसका मतलब है कि यूनिवर्सिटी जो है उसके वीक में 3 लेक्चर आपको अलाउ करवा रही है या अपलोड कर रही है, ये आप समझ सकते हैं। हम्म। अब एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि सीएस वाले इंटर्नशिप कहाँ करेंगे? तो सीएस वाले इंटर्नशिप नहीं कर सकते, वो प्रोजेक्ट करेंगे। प्रोजेक्ट का मतलब है क्योंकि वेबसाइट बनाएंगे, कोई ऐप बनाएंगे या इस तरह की और एक्टिविटीज़ होती हैं, वो इंटर्नशिप नहीं कर सकते। अच्छा, क्विज करते हुए एक्सटेंशन लगाना ज़रूरी है। अच्छा, एक चीज़ याद सर रखिए। फिर बाद में जॉब किस तरह करेंगे अगर पहले इंटर्नशिप ना की हुई तो? आप लोगों के लिए प्रोजेक्ट होता है ना, हर स्टडी प्रोग्राम में ऑप्शन होती है इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट की। ठीक हो गया। तो सीएस वाले जी इंटर्नशिप सर। नहीं कर सकते। सीएस वाले बेसिकली अपने स्किल्स डेवलप करते हैं कि जो मैंने सीएस या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की मैंने डिग्री ये वाली की है, ये किस बेस पे है, ये की क्या है, मतलब इसमें मैंने सीखा क्या है, उसके अकॉर्डिंग फिर सॉफ्टवेयर हाउसेज और जो बाकी हैं वो जॉब करते हैं। सीएस वाले इंटर्नशिप नहीं कर सकते, उनके लिए ऑप्शन नहीं होती ये वाली। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सर सलाम। जी। वालेकुम अस्सलाम जी। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि हम अपना CGPA इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा, अरे इसका इसका जो है मेन दो चीज़ों पे डिपेंड करें आप। एक तो अपनी असाइनमेंट क्विज मिस ना करें, क्योंकि 20% इसके मार्क्स होते हैं। ठीक हो गया, ये फ्री ऑफ कॉस्ट के जी मार्क्स होते सर। हैं। अगर आप इसके सारे असाइनमेंट क्विज करते हैं तो इसका मतलब है कि 20 नंबर तो आपके पूरे पूरे मिल गए। दूसरा, जो स्टूडेंट अपना सीजीपी इंप्रूव करना चाहते हैं वो जब लेक्चर लेते हैं ना, मिसाल के तौर पर पहले तो आप लोग 80% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो वीडियो लेक्चर लेते ही नहीं है, सर हम बोर हो जाते हैं, पुराने हैं वगैरह वगैरह। ठीक हो गया। अब जी आपका सर। 80% पेपर आता ही वीडियो लेक्चर में से है। जब आप वीडियो लेक्चर नहीं लेते तो आपको पता ही नहीं होता पेपर कहाँ से आ रहा होता है।
लेक्चर लेने का जो सही तरीका है वो ये है कि जब आप लेक्चर लेते हैं तो एक रजिस्टर ले लें साथ में, और जब लेक्चर आपको पढ़ाया जाता है तो उसके नोट्स बना लें। ठीक हो गया, जो इंपॉर्टेंट नोट्स आपको लगते हैं आप वो नोट्स बना लें, तो यस। आप 100% आपका सीजीपी अप जाएगा। ये पॉसिबल ही नहीं है कि आपका सीजीपी जो है वो डाउन जाए। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन, अभी क्योंकि क्लास एंड होने वाली 30 मिनट बाद, फिर नेक्स्ट अटेंड इंशाल्लाह दोबारा करेंगे। क्वेश्चन है कि एक्सटेंशन लगाना लाजमी है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो न्यू स्टूडेंट हैं उनको आइडिया नहीं एक्सटेंशन का। अगर आप क्रोम ब्राउज़र यूज़ करेंगे तो आपको एक्सटेंशन लगानी पड़ेगी। जब आप टेक क्विज पे क्लिक करेंगे तो आपको कहेंगे ये वाली एक्सटेंशन ऐड कर लें। अगर क्रोम के अलावा ओपेरा यूज़ करें, फायरफॉक्स करें या कोई और ब्राउज़र यूज़ करें तो आपको एक्सटेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। अ- अच्छा सर, मुझे ये पूछना था कि एक्सटेंशन लगाने से क्या होगा, मतलब एक्सटेंशन लगाने से ये क्या होता है है कि क्या? वो आपके ब्राउज़र को लॉक कर देता है। आप जो है साथ में चैट जीटीपी या अपने क्वेश्चन को कॉपी करके कहीं पेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि यूनिवर्सिटी ये चाहती है कि आप खुद से आंसर दें। स्टूडेंट एआई यूज़ करते हैं, चैट जीटीपी यूज़ करते हैं, तो जिसकी वजह से एक्सटेंशन आपके ब्राउज़र को लॉक कर देता है। तो क्रोम के अलावा ये सही। बाकियों में ज़रूरत नहीं पड़ती, क्रोम में ये ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि नॉर्मली स्टूडेंट जो सर है जी। मोबाइल वगैरह में क्रोम ही यूज़ करते हैं। जी जी बताएं। जी जी। यस। जी जी। सर ये हमें जो फाइनल टर्म का टाइम है वो इतना कम क्यों देते हैं? लाइक मिड टर्म का टाइम हमारे पास अच्छा होता है, लेकिन फाइनल टर्म मिड टर्म के एंड होने के फौरन बाद ही स्टार्ट जी हो ऐसा जाते ही, हैं बिल्कुल लाइक। सही बात है। अब देखें ना, 1 जून से 14 जून तक एग्जाम चलेंगे मिड टर्म के, और 28 जुलाई को पेपर है। जी सर। तो 35 डेज नॉर्मली हमने सेमेस्टर एचएससी के रूल के अकॉर्डिंग 4 महीने में कंप्लीट करना होता है सेमेस्टर हमने। ठीक हो गया। तो मिड टर्म से पहले क्योंकि न्यू स्टूडेंट ऐड हुए होते हैं, तो जिसकी वजह से एकदम इतनी जल्दी पेपर नहीं ले सकते। तो जिसकी वजह से मिड टर्म से पहले आपको जो है तकरीबन 50 दिन का टाइम दिया जाता है, और मिड टर्म के बाद आपके पास 35 या 40 डेज का पेपर का टाइम होता है। तो ये कुछ पॉलिसी होती है जिसकी वजह से बाउंडिंग होती है, हम अपनी मर्जी नहीं कर सकते इसमें। सर आपके नज़दीक हमें अपनी जो प्रिपरेशन है मिड टर्म की, सॉरी फाइनल टर्म की, वो मिड टर्म से पहले कर लेनी चाहिए या मिड टर्म के बाद नहीं करनी नहीं, मिड टर्म चाहिए? के बाद ही करनी चाहिए, क्योंकि मिड टर्म में आपको लेक्चर जो है वो बता दिए जाते हैं कि ये मिड टर्म हो गया है। तो मिड टर्म में जो लेक्चर बता दें, इसका मतलब है कि वो दोबारा उसमें से पेपर नहीं आएगा। तो उसके बाद वाले लेक्चर जो है वो आप रेडी करेंगे, जाहिर सी बात है। जी ओके, थैंक यू सर। अच्छा, इसमें एक सर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इंटर्नशिप और है। प्रोजेक्ट जी जी। सर इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट से जीपीए में फर्क पड़ता है? ना होने के बराबर, बिल्कुल भी। जस्ट क्योंकि इसमें फेल पास होता है, इसमें मार्क्स नहीं होते आपके, तो इस वजह से जो है इसका सीजीपी पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। ये जो ऑनलाइन जूम क्लासेस हैं फॉर प्रैक्टिकल स्टूडेंट, क्योंकि गवर्नमेंट इस वक्त जो है वो फ्राइडे सैटरडे अलाउ नहीं करी बायो टेक्नोलॉजी और जोलॉजी के लिए, तो ऐसे तमाम स्टूडेंट जो ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं वो जूम के ज़रिए अपने प्रैक्टिकल ज्वाइन कर सकते हैं। आपके पास दोनों ऑप्शन मौजूद है, आप इन पर्सन फिजिकल भी ज्वाइन कर सकते हैं, और जो है प्रैक्टिकल उसमें भी ऑनलाइन भी जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं आप। आखिरी 2 मिनट रह गए हैं, कोई क्वेश्चन है तो बताएं, नहीं तो फिर नेक्स्ट सैटरडे इंशाल्लाह दोबारा ये हम क्लास रखेंगे। सर सर ये एक्सक्यूज मी, जो हम एक्सटेंशन लगाते हैं जी जी क्विज को, तो जी। वो मोबाइल पे भी लग सकती है कि यहाँ सिर्फ पीसी और लैपटॉप पे ही पीसी और लगेगी? लैपटॉप में होता है, मोबाइल पे आई थिंक वो नहीं, मतलब अलाउ नहीं करेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप क्रोम यूज़ ना तो करें ना, अगर हम आप ओपेरा या फायरफॉक्स यूज़ कर लें तो आपको ज़रूरत ही नहीं है इसकी। सही, अगर कोई और ब्राउजर यूज करें उसके ऊपर लग सकती है? वो उसमें मांगेगा नहीं, वो डायरेक्ट ही क्विज स्टार्ट हो जाएगा उसमें। सही। ठीक है जी। और कोई क्वेश्चन जी? अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम और अस्सलाम। एलएमएस का सर्वर बहुत सर डाउन मैंने ना रहता है। थोड़ा सा गाइडलाइन लेनी थी फीस के वाले से सेमेस्टर के ना, अच्छा तो ये कब से जो है अच्छा, अभी ये हो गया बहुत हो अच्छी के ना। बात। अच्छा अच्छा, याद करवा लिया आप लोगों ने। लास्ट क्वेश्चन है जी, इसके बाद हम वाइंड अप करेंगे। आपकी 23 अप्रैल को जो है वो फीसेस आपके एलएमएस अकाउंट बुक में शो हो जाएंगी। आपकी अपनी मर्जी होगी कि आप उसकी इंस्टॉलमेंट करवाना चाहते हैं, किस्तें करवाना चाहते हैं, या एक साथ जमा करना चाहते हैं। किस्तें करवाएंगे तो आप जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले हैं उनकी एक महीने की कोई 2200 या 2400 पर मंथ की फ़ीस बनेगी। और अगर एक साथ देंगे तो तकरीबन कोई 15 से 16 हज़ार रुपये आपकी 6 महीने की फ़ीस बनेगी फर्स्ट सेमेस्टर वालों की। जो सेकंड सेमेस्टर वाले हैं उनकी सेमेस्टर की पूरी की तकरीबन बनेगी कोई 16-17 हज़ार रुपये बनेगी। आपकी मर्ज़ी होगी कि आप किस्तें करवाते हैं, इंस्टॉलमेंट करते हैं, या वन टाइम पे करते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी होगी। ठीक है सो सर अब फीस क्या? जी। क्या कहा है क्या इमरान, कह आप रहे हैं? आवाज़ नहीं है आपकी। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैंने ओवरसीज की फीस के बारे में भी यही सेम क्वेश्चन ओवरसीज़ था की आपने। फ़ीस जो है, ओवरसीज़ फ़ीस डॉलर में आती है। ऐसे ओवरसीज़ उन स्टूडेंट को कहा वो चीज जाता है पढ़ रहे हैं। जो पाकिस्तान से बाहर पढ़ते हैं वर्स यूनिवर्सिटी से, तो उनकी फ़ीस जो है वो डॉलर में पे होती है। इन केस आप में से सर कोई आपने स्टूडेंट है। ये
सेमेस्टर का क्या बताया है? ये बीएससी के लिए फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए? 15 से 16 हज़ार रुपये फीस बनेगी आपकी। अच्छा, ठीक है। अच्छा, हेलो सर। ओवरसीज का मैं बता रहा था आपको, ओवरसीज की फीस डॉलर में आएगी। डॉलर में $120 आपकी एक मंथ की फीस होती है ओवरसीज में, आप चाहे जिस भी कंट्री में होते हैं। जी, नेक्स्ट कोई क्वेश्चन लास्ट जी 1 मिनट के जी बाद सर। डिस्कनेक्ट सर हो I जाएगा had कॉल। I have a few questions जी about the बताइए। exam format in midterms and finals. So what the usual between के अपने इतने जो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव है वो जी। कितने परसेंट आता है, क्योंकि लास्ट ईयर में 70 से 80% MCQs बेस पर आया है पेपर्स। अच्छा, पेपर दो तो तरह के मुझे होते आप हैं। थोड़ा सा आइडिया है कि एक तो आपको इस जो साल जो है जी वो जी। कितनी 70% आएगा या ऑब्जेक्ट कितना आएगा, अच्छा, सब्जेक्टिव कितना इसमें आएगा? इसमें जो है जो सब्जेक्ट एमसीक्यूज बेस हैं वो तो टोटल सारा का सारा पेपर एमसीक्यूज बेस आएगा। फॉर एग्जांपल फिजिक्स 101, इस्लामियत का